कहानी आदमखोर दरिंदा। रात के 3 बजे के करीब रोहित की आंख उसके कुत्ते के बार बार भौंकने से खुल जाती है। रोहित चिढ़ता हुआ बोला कि इस रॉकी को क्या हुआ, ये आज इतना तेज तेज क्यों भौंक रहा है। इतना कहकर वह फिर सोने का प्रयास करता है, किंतु 5 मिनट के बाद फिर से दोबारा वह अपने कुत्ते के भौंकने से उठ जाता है। इस बार रॉकी कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहा था। रोहित अपने कुत्ते रॉकी को उल्टा सीधा बोलते हुए दरवाजे तक जाता है कि तभी रॉकी का भौंकना उसकी गुर्राहट में बदल गया। रोहित को बड़ा अजीब लगा। रोहित, अब इसे क्या हुआ? इतना भौंक रहा था, अब गुर्रा रहा है। ऐसा क्या देख लिया इसने? रोहित हल्के से दरवाजे को खोलता है और आगे की ओर बढ़ता है जिधर से रॉकी की आवाज आ रही थी। अब रॉकी की आवाज आना बंद चुकी थी। रोहित टॉर्च की रोशनी से देखता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी उसको एक पेड़ के पीछे, जो कि उसके ही घर के बगीचे में लगा था, वहां रॉकी की पूंछ जैसा कुछ दिखा। रोहित ने थोड़ा सा आगे बढ़कर जैसे ही उस तरफ टॉर्च की लाइट डाली, उसके बदन में एक ठंडी सी सिरहन दौड़ गई। उसका कलेजा मुंह को आ गया। रोहित ने वहां जो देखा वो न तो कोई जानवर था और इंसान तो वो कतई था ही नहीं। वह जो भी था वो रॉकी को भंभोड़ कर खा रहा था। रोहित के टॉर्च की रोशनी जैसे ही उसके ऊपर पड़ी तो उसने रोहित की तरफ देखा। उसकी सुर्ख खून जैसी आंखों को देखकर रोहित वहीं जड़ हो गया और उसके मुंह से निकला, हे भगवान, ये क्या बला है। वो जो भी था रॉकी को छोड़कर बगीचे की सामने बनी दीवार पर जा बैठा और रोहित को देखकर वो अपने मुंह पर अपनी जीभ फिराने लगा। रोहित ये सब देखकर इतना घबरा गया कि उसको कुछ न सूझा। वो सीधा अपने घर के गेट की तरफ भागा। रोहित गेट तक पहुंच भी नहीं पाया, तब तक वो दरिंदा एक ही छलांग में उस दीवार से सीधा रोहित के सामने आकर रुका। रोहित कुछ करता उससे पहले ही उस दरिंदे ने अपने हाथ को सीधा रोहित के पेट में घुसेड़ दिया और उसकी अंतड़ियों को निकालकर बड़े आराम से चबाने लगा। कहानी का अगला भाग। खट 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 खट। ऊपरी मंजिल पर कमरे में बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ अंश इस आवाज को सुनकर जाग जाता है। सबसे पहले उसकी नजर पास रखी घड़ी पर पड़ती है। रात का 1 बज रहा होता है। उसके बाद उसकी नजर पास लेती हुई उसकी पत्नी कविता पर पड़ती है। कविता गहरी नींद में सोई देखकर अंश बिस्तर से उठता है और अपने बच्चों के रूम में जाकर झांकता है। दोनों बच्चे काम्या और अमर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। उन्हें देखकर अंश राहत की सांस लेता है और अपने कमरे में वापस आ जाता है। बेड पर बैठकर अंश ग्लास में रखा पानी पीता है। पानी खत्म करके वो ग्लास टेबल पर रखता ही है कि पुनः खट 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 की आवाज सुनता है। तब उसे पता चलता है कि ये आवाज तो उसके मैन गेट के खटकने की आवाज है। अंश ऊपर से खिड़की खोलकर नीचे झांकता है। नीचे वह कुछ ऐसा देखता है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह देखता है कि एक काली काया, जिसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े बाल हैं और उसका सिर भेड़िए का है, बहुत तेजी से दरवाजा पीट रहा है। नीचे का नजारा देखकर अंश डर से कांपने लगता है और तुरंत खिड़की बंद कर देता है और तुरंत अपनी पत्नी को नींद से उठाता है। कविता आंखों को मलते हुए पूछती है, क्या हुआ जी, इतनी रात को क्यों उठाया? अंश आगे बोलने से पहले ही कविता के होंठों पर उंगली रख देता है और खिड़की की तरफ इशारा करके बोलता है, वहां कुछ है जो बहुत ही भयानक है। कविता, ऐसा क्या है? अंश, मुझे नहीं पता वो क्या है, पर जो भी है बहुत भयानक है। कविता, मैं देखती हूं क्या है। अंश, नहीं, मत देखना, पता नहीं वो क्या वाला है। अब तक दरवाजा खटकना बंद हो गया था। अंश ने सोचा वो जो भी था शायद अब वो जा चुका है, इसलिए वो कविता से कहता है, दरवाजा खटकना अब बंद हो गया है, शायद वो चला गया, मैं देखता हूं खिड़की खोल के। जैसे ही अंश खिड़की खोलता है तो देखता है कि सामने की छत पर वही परछाई जो दरवाजा खटखटा रही थीं, वो बैठी है और वो कविता और अंश को घूरे जा रही है। उसकी आंखें खून के समान लाल हो रही हैं।
उसके इस तरह घूरने से कविता की घिघी बंध जाती है। तभी वो दरिंदा अंश की छत के दूसरी तरफ छलांग लगाता है और उनके सामने से गायब हो जाता है। कविता और अंश राहत की सांस लेते हैं और बिस्तर पर बैठ जाते हैं कि तभी दोनों अमर की आवाज सुनते हैं, जो बहुत तेजी से चीख रहा था। दोनों भागकर बच्चों के कमरे की तरफ जाते हैं और अंश कमरे को खोलकर देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। वो देखता है कि उसकी बेटी कामिया की आधी खाई हुई लाश बिस्तर से नीचे पड़ी हुई है और उस दरिंदे ने अमर के पैर को मुंह दे रखा है और उसकी नाजुक हड्डियों को बड़े आराम से चबा रहा है। दरवाजे के खुलने की आहट से उस दरिंदे का ध्यान उन दोनों की तरफ जाता है, जो लाचार होकर अपने दोनों बच्चों की अधखाई लाशों को देख रहे थे। वो दरिंदा एक छलांग लगाकर दोनों को अपने आगे के पंजों में दबोच लेता है और पूरे घर में दोनों की चीखें गूंजने लगती हैं की तरफ जाता है, जहां लाचार होकर अपन दाना बच्चा का अधखाई लाशों को देख रहे थे। वो दरिंदा एक छलांग लगाकर दोनों को अपने आगे के पंजों में दबोच लेता है और पूरे घर में दोनों की चीखें गूंजने लगती हैं। सुबह के अखबार में आदमखोर द्वारा एक और परिवार के 4 लोगों को चबाया गया, पुलिस सबूत ढूंढने में नाकाम। एक कद में लगभग 5 फीट का गंजा आदमी, जिसके माथे पर काला टीका लगा था, अखबार लेकर दौड़ता हुआ एक गुफा में प्रवेश करता है और एक तांत्रिक के सामने जाकर रुकता है और कहता है, गुरुदेव, वो आदमखोर आजाद हो गया जिसे आपने वर्षों पहले अपने तंत्र से कैद किया था। दोस्तों, यह थी कहानी आदमखोर दरिंदा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।